नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी का 77वां जन्मदिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर देवघर जिला में महानगर अध्यक्ष सुरेश शाह के द्वारा रुद्राभिषेक किया गया, जबकि वहीं मधुपुर विधानसभा में झामुमो विधानसभा प्रभारी हफीजुल हसन के द्वारा उनके आवास पर केक काटकर उनका जन्मदिवस आज गुरुजी का 77वां जन्मदिन है। बहुत खुशी का बात है। हम लोग ये झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार इस खुशी को हम लोग केक काट के मनाते हैं हर साल। इस साल भी मना रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के चलते इस बार कार्यक्रम थोड़ा शॉर्ट किया गया है और हम लोग का आशीर्वाद, गुरुजी का आशीर्वाद हम लोग पर बने रहे, यही हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं। झारखंड आंदोलनकारी, झारखंड के बनाने वाला निर्माता वीर शिबू सोरेन जी का आज जो है 77वां जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के अवसर पर, शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ पर बाबा बैजनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किए, बाबा मंदिर में पूजा किए। बाबा का पूजा अर्चना करके यह हम लोगों ने मांगा है कि बाबा दीर्घायु हो, उनकी आयु में मतलब जो किसी तरह से बाधा में दीर्घायु हो और जो उनका स्वास्थ्य जो है वो जो है कि उत्तम रहे और उनका आशीर्वाद जो है पूरा झारखंड वासियों पर इसी तरह से बरसते हैं। पूर्व रेलवे विद्यासागर के समीप ट्रेन से कटकर मोहम्मद सलाउद्दीन नामक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया है। फिलहाल उसका इलाज किया जा रहा है। मधुपुर रेल थाना अंतर्गत विद्यासागर स्टेशन पर सोमवार को ट्रेन से कटकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना में युवक का दोनों पैर कटकर धड़ से अलग हो गया। सूचना पर विद्यासागर की आरपीएफ के जवान यूके मंडल संजय कुमार, श्रीनिवास व अरुण कुमार ने स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस बुलवाया और युवक को इलाज के लिए जामताड़ा सदर अस्पताल भेजा। सूचना पर युवक के परिजन भी सदर अस्पताल पहुंच चुके हैं। इधर जामताड़ा सदर अस्पताल के चिकित्सक युवक को प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज हेतु पीएमसीएच धनबाद भेज दिए। घटना के संबंध में बताया जाता है कि युवक रेलवे लाइन घायल अवस्था में गिरा पड़ा था। आसपास के लोगों ने पटरी पर देख इसकी सूचना विद्यासागर स्टेशन मास्टर और आरपीएफ को दी। सूचना पर तुरंत आरपीएफ ने घायल युवक को रेलवे पटरी से उठाकर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घायल की पहचान मोहम्मद सलाउद्दीन नामक युवक मधुपुर चेतनारी मोहल्ला निवासी के रूप में की गई है। आरपीएफ ने कहा कि युवक कहां जा रहा था, किस ट्रेन से घटना घटी, इसकी जांच की जा रही है। मंडल पदाधिकारी योगेंद्र प्रसाद ने अपने कार्यालय कक्ष में चंडावत फैक्ट्री के प्रबंधन व वहां के मजदूरों के बीच के विवाद को सुलझाने को लेकर बैठक की। मधुपुर अनुमंडल के मार्गोमुंडा थाना अंतर्गत सुग्गा पहाड़ी गांव स्थित चंडावत सिलेंडर फैक्ट्री कार्यरत मजदूर व प्रबंधक के बीच विवाद सुलझाने को लेकर सोमवार को अनुमंडल पदाधिकारी योगेंद्र प्रसाद ने कार्यालय कक्ष में एक बैठक की। मौके पर एसडीओ को मजदूर यूनियन प्रतिनिधि ने अपनी समस्या बताई। वहीं फैक्ट्री प्रबंधन ने भी अपना पक्ष को रखा। कारखाना के मजदूरों ने बताया कि दैनिक मजदूरी में स्थानीय लोगों को काम नहीं दिया जा रहा, बाहरी लोग को काम पर रखा गया है। काम मांगने पर केस में फंसाने की धमकी दी जाती है। कहा कि वे लोग सिलेंडर फैक्ट्री में विगत 15-20 वर्षों से काम करते आ रहे हैं तथा वे सभी मजदूर स्थानीय हैं। पिछले माह से स्थानीय मजदूरों को काम से हटाकर बाहरी मजदूरों को काम दे दिया है। कहा कि काम से निकाले गए मजदूरों को अविलंब पुनः काम पर रखा जाए। दैनिक मजदूर स्थायीकरण, सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी का बैंक खाता से भुगतान, मजदूरों की सुरक्षा की गारंटी, यूनिफॉर्म, कैंटीन सुविधा, परिचय पत्र आदि सुविधा देने की मांग मजदूर प्रतिनिधियों ने एसडीओ से की। दोनों पक्षों से बातचीत के बाद किसी विषय पर सहमति नहीं बनी। दोबारा 15 जनवरी को कारखाना परिसर में प्रबंधन व मजदूरों के बीच बैठक कर समस्या निदान करने का निर्देश एसडीओ ने दिया। वहीं इस मौके पर कारखाना प्रबंधक भूपेश अग्रवाल ने बताया कि कोविड-19 के कारण कारखाना पर बुरा असर पड़ा है। आर्थिक और रोजगार के अभाव में इस बार सिलेंडर मरम्मती का टेंडर नहीं मिला। जिस दिन सिलेंडर मरम्मती का टेंडर मिलेगा उसी दिन से सभी स्थानीय मजदूरों को ही काम दिया जाएगा। काम से मजदूरों को निकालने का आरोप बिल्कुल गलत है।
वहीं इस पे एसडीओ योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि आज की बैठक में वार्ता नहीं हो पाई। 15 जनवरी को पुनः कारखाना परिसर में फैक्ट्री प्रबंधन और मजदूरों के बीच एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया गया है। उस दिन दोनों पक्षों की समस्याओं को सुनने के बाद मामले का निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा। रखेंगे, है ना, और उसमें जितना तरह की समस्या है दोनों पक्षों का जानेंगे और प्रयास करेंगे कि सबों की समस्या का समाधान हो जाए। सर विवाद किस बात को लेकर विवाद है फैक्ट्री? 15 तारीख को बताएंगे। मधुपुर थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर मनोज मल्लिक ने आज मधुपुर के काफ़ी नामी स्कूल मदर्स इंटरनेशनल स्कूल में 10वीं से लेकर 12वीं तक के छात्राओं के बीच मौलिक अधिकार और कर्तव्य की जानकारी देते हुए साथ ही पॉस्को एक्ट की जानकारी भी बच्चियों को दी। वहीं उन्होंने बच्चियों से यह रिक्वेस्ट किया कि अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना या किसी भी प्रकार की छेड़खानी होती है तो आप इसकी सूचना तुरंत थाने में दें, जिससे जो भी उस प्रकार के असामाजिक तत्व हैं उन पर पूर्ण रूप से लगाम लगाया जा सके। How will you make up? Unless and until you read in advance. आप एडवांस में नहीं पढ़िएगा तो कब पढ़िए? आप 9 में अगर 10 का हिसाब बनाते हैं तो क्लास में जब आप जाइएगा देखिएगा कि टीचर क्या पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है। यू विल जज योर टीचर। आपका रिवीजन हो जाएगा। आप 8 में ही जब 10 में जाइएगा तो 9 में ही आपने 10 का मार्क्स का हिसाब बना लिया है, 10 का सोशल साइंस पढ़ लिया है, 10 का अंग्रेजी पढ़ लिया है। आप 10 में हैं, आप 11 का बना रहे हैं। आप 11 में हैं, आप 12 का बना रहे हैं। आप 12 में हैं, आप IT का और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। हिंदू परिषद के नेता समाज सेवी भाजपा के काफ़ी कर्मठ कार्यकर्ता किशन महाराज उर्फ ताऊ जी का निधन शुक्रवार को हो गया। वहीं उनका अंतिम संस्कार मधुपुर शहर के बैकुंठ धाम में किया गया। उनके अंतिम संस्कार में शहर के कई गण्यमान्य लोग पहुंचे। वहीं बताते चलें कि किशन महाराज विश्व हिंदू परिषद को लेकर के मधुपुर में काफ़ी लड़ाई भी लड़े और वे एक भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में भी चर्चित थे। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम,
कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले। तो फिलहाल खबरों के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। नमस्कार।